ये मैं आपको कर्म योग वाला कर्म बता रही हूं। लेकिन केवल कर्म का जब निरूपण होगा तो फिर वो जो परिभाषा आपको बताई गई थी उसे आप लोग याद रखेंगे कि श्रुति स्मृति विहित कर्म को ही कर्म कहा जाता है। वो जो कर्म धर्म वाला कर्म है, वेदों में और स्मृतियों में जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया है उसका 100% पालन हो, यानी वही कर्म कर्म है कर्म धर्म में। और नंबर 2, उस कर्म धर्म में एक जरा सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यह भी शर्त है। लेकिन कर्मयोग में जो कर्म है इसमें सारे कर्म आ जाते हैं, नंबर 1 ये अंतर है। और नंबर 2, इसमें चाहे आप 100% विधि का पालन करें, चाहे 50% विधि का पालन करें, चाहे 20% विधि का पालन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सात्विक कर्म करें, चाहे राजस कर्म करें, चाहे तामस कर्म करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों जी? अगर कोई तामस कर्म करता है तो तामस कर्म से तो नरक मिलता है, ऐसा वेद कहता है। पुण्येन पुण्यलोकम नयति और पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, प्रश्नोपनिषद कहता है, माठ श्रुति वेद भी कहता है। यानी अगर तुम अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कर्म का मतलब वही श्रुति स्मृति विहित कर्म, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। और जरा सी भी त्रुटि हो गई तो यजमान का नाश कर देगा वो कर्म धर्म। और अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, और अच्छा बुरा दोनों मिक्सचर करोगे तो मृत्युलोक मिलेगा। गीता भी यही कहती है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यानी जो पुण्य कर्म करते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, स्वर्गादिक लोकों में, और जो पाप कर्म करते हैं, तामस कर्म करते हैं, वो नरकादि योनियों में डाल दिए जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं। और जो दोनों का मिक्सचर करते हैं, राजस कर्म करते हैं, वो मनुष्य लोक में आते हैं। ऊर्ध्वा गतिस्तु धर्मेण अधर्मेण ह्यधो गति, गरुड़ पुराण भी कहता है। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, ऊपर के लोकों में गति होती है, और पाप से तामस कर्म में नरक मिलता है। लेकिन यहां आप कहती हैं कि चाहे तामस कर्म करो, चाहे राजस करो, चाहे सात्विक करो, हाँ, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, गीता कह रही है। कर्म योग में जब आपने मन का अटैचमेंट निरंतर भगवान में कर लिया तो चाहे आप कोई सा भी कर्म करें, और वो कर्म चाहे आप 100% विधि के साथ करें या विधि न रहे उसमें तो भी ठीक है, वो यथाशक्ति होता है। कोई भी कर्म कर्म है ना, कर्म योग में मर्डर करना भी कर्म है, दया करना भी कर्म है, सात्विक राजस तामस शारीरिक सारे कर्म इसमें आ जाते हैं। तो वेद विहित कर्म भी अगर वो करता है और उसमें नियम का पालन नहीं करता या थोड़ा नियम का पालन करता है तो भी ठीक है, उसमें कोई अंतर इसीलिए नहीं पड़ता, ध्यान दो, इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये कर्मयोगी जो कर्म कर रहा है ये वास्तव में कर्म है ही नहीं। बहुत ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। वो कर्मी जो कर्म करता है उसमें जरा सी भी त्रुटि हो जाए तो यजमान का नाश हो जाता है। 100% विधि युक्त होना चाहिए वो, तब स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वो कर्मी ईश्वर भक्ति नहीं कर रहा है,
वो कर्म में आसक्त होकर कर्म कर रहा है। लेकिन ये जो कर्म योगी है, इसको कोई कर्म का दंड गलत हो जाए तो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि इसका कर्म करना है ही नहीं। इसका मन तो निरंतर भगवान में लग चुका है। इसीलिए मैंने पहले आपको योग की परिभाषा बता दी। तो जब कार्य कर रहा है वो मन को निरंतर भगवान में लगा करके, तो उस कार्य में उसका अटैचमेंट है ही नहीं। और जब अटैचमेंट है ही नहीं तो वो कार्य ही नहीं माना जाएगा। क्योंकि देखो, कार्य या कर्म उसे कहते हैं जिसमें हमारे मन का अटैचमेंट होता है। अगर अटैचमेंट नहीं है मन का तो फिर वो कर्म ही नहीं माना जाएगा, वो तो एक्टिंग है। जैसे ससुराल की गाली होती है, जैसे अप्रैल फूल का मजाक होता है। अरे देखो, एक हीरो है, वो पिक्चर में कितनी एक्टिंग करता है। किसी का बाप बनता है, वो किसी का बेटा बनता है, और किसी का पति बनता है, किसी का दुश्मन बनता है, कहीं गरीब बनता है, कहीं फकीर बनता है, कहीं सम्राट बनता है। लेकिन वो ये सब कुछ है नहीं। उसको तो अपना जो 40-50 लाख रुपया मिलना है, बस उससे मतलब है उसको। उसके बाद फिर उसका अपना मकान है, उसकी अपनी बीवी है, उसके अपने बच्चे हैं, बाकी सब एक्टिंग है। तो ऐसे ही जब कर्म में अटैचमेंट नहीं होगा उस कर्म योगी का, क्योंकि उसका मन निरंतर भगवान में लग चुका है, तो फिर वो कर्म ही नहीं माना जाएगा। मन का ही कर्म गोविंद राधे, तन ते किया कर्म कछु फल ना दे। मन यदि हरि में हो गोविंद राधे, तन ते किए कर्म कछु फल ना दे। इंद्रियों ते कर्म करे गोविंद राधे, मन ते हो भक्ति कर्म योग बता दे। रथ की धुरी जैसे गोविंद राधे, स्थिर हो तो रथ पहिया चला दे। देखो, आप लोगों ने देखा होगा ना, कार है, रथ है, उसमें पहिए होते हैं ना, तो पहिए के बीच में धुरी होती है। वो धुरी स्थिर होती है, वो नहीं घूमती, और पहिया घूमता है। तो ऐसे मन हरि में हो, ऐसे मन हरि में हो गोविंद राधे, तन ते हो कर्म योग बता दे। राधा गोविंद गीत। इसी कर्म योग का उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को। आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल में आसक्ति न कर, केवल कर्म कर। लेकिन ये कैसे होगा संभव कि कोई कर्म तो करे और उसकी फल की चिंता ना करे, फल में आसक्ति ना हो। अरे मन तो एक क्षण को भी अकर्मा रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत।
गीता की फिलॉसफी है, 3 अध्याय का 5वां श्लोक। भागवत की भी यही फिलॉसफी है, यही श्लोक भागवत में भी आया है। 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक है। भागवत का भी नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो ये संभव कैसे होगा कि कोई कर्म तो करे और फल की आसक्ति न रखे? हाँ, ये तब संभव होगा जब मन का प्यार निरंतर भगवान में हो जाएगा, ये तब संभव होगा। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्जुन, तू अपना मन निरंतर मुझ में लगा दे, निरंतर सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, और युद्ध कर। देखो कितना खराब काम है, कितना गंदा काम युद्ध करना, लाखों करोड़ों लोगों को मारना। अरे लाखों करोड़ों लोगों की हत्या की अर्जुन ने, हाँ, और जिन जिन की हत्या की कर रहा है, इनकी स्त्रियां भविष्य में दुष्चरित्रा हो जाएंगी, कैरेक्टर लेस हो जाएंगी, तो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी उनसे। यानी इतना खराब रिएक्शन होगा इस युद्ध करने का। अरे युद्ध करना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, सब जानते हैं। और अर्जुन ने वो स्वयं किया, लाखों करोड़ों लोगों की हत्या करने का काम। हाँ जी, किया, गवाही करोड़ों लोग हैं। लेकिन भगवान ने अपनी फाइल में क्या लिखा? अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, किसी की हत्या नहीं की। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्जुन ने किसी को मारने की बात सोची तक नहीं। भगवान ने अपने बही खाते में ये लिखा, किसी को नहीं मारा भगवान ने, अर्जुन ने, हाँ, किसी को नहीं मारा। अरे मारना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो दुश्मनी की भावना पैदा होती है, और वो भावना बढ़ते 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 तब जाकर के ये लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। तो अर्जुन ने तो सोचा तक नहीं किसी की दुश्मनी को, किसी को मारना वारना, ये तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन ने किसी को नहीं मारा ना। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, तुम गधे हो। अरे अर्जुन का मारना तब सिद्ध होगा जब अर्जुन कर्म में आसक्त होकर के कर्म करेगा। और अर्जुन का मन तो निरंतर मुझ में आसक्त है, भगवान कहते हैं, कभी कभी नहीं, निरंतर। ऐसा नहीं जैसा हम लोग कर लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा नहा धो करके पूजा में बैठ जाते हैं, आंख बंद करके अपने घरों में ही या मंदिरों में, बाकी समय कोई मतलब नहीं। और उस समय जो देते हैं समय, आधा घंटा 1 घंटा, उस समय भी वो कितनी पूजा होती है, सही सही, वो तो भगवान के पास ही रिकॉर्ड है। तो ऐसा नहीं, अर्जुन का मन भगवान में आसक्त है। सर्वेषु कालेषु, निरंतर भगवान में उसका मन आसक्त है, क्योंकि ये शर्त है कर्म योग में। जो योग है उसकी परिभाषा तभी कंप्लीट होगी जब न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। आधे निमिष को भी, 1 सेकंड के 100वें भाग के लिए भी, करोड़वें भाग के लिए भी मन भगवान से पृथक न हो। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, ये हो गया योग। और युद्ध च, ये हो गया कर्म। ये दोनों मिल गए तो हो गया कर्म योग। इसीलिए अर्जुन कृतार्थ हो गया।
तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ये शर्त है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, ये शर्त है। तेषाम सतत युक्ता नाम, ये शर्त है। यानी निरंतर मन का अटैचमेंट भगवान में करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि सवेरे तो मन का लगाव भगवान में कर लिया और फिर दोपहर में कर्म कर लिया और शाम को विकर्म कर लिया। ये सब गपड़ सपड़ नहीं चलेगा। निरंतर आसक्ति होनी चाहिए, वरना जितने क्षण आपकी भगवान में आसक्ति है, बस केवल उतनी क्षण आपने जो क्रिया की, बस उसका फल आपको नहीं मिलेगा, बाकी का मिलेगा। जितने परसेंट या जितनी देर तक आपने अपने मन का लगाव भगवान में किया है, आपका मन भगवान से प्यार कर रहा है, उतनी देर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें मन का अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा, वो जीरो में गुणा है। अब जीरो में चाहे जीरो का गुणा कर दो तो भी जीरो आएगा, जीरो में लाख का गुणा कर दो तो भी जीरो आएगा, करोड़ का गुणा करो, अरब का करो, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का करो, परिणाम जीरो ही आएगा, क्योंकि वो जीरो में गुणा हो रहा है। ऐसे ही आप कोई ईश्वरीय कर्म कर रहे हैं और मन आपका संसार में है, तो वो भी जीरो में गुणा है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए।